पंडित और चोर। एक छोटे से गांव में एक पंडित और एक चोर रहते थे। पंडित श्री रामदास धार्मिक और ईमानदार व्यक्ति थे। गांव वाले उनका सम्मान करते और उनकी सलाह मानते थे। दूसरी ओर चोर रामू गांव में चोरी करने का काम करता था। वह चोरी के लिए किसी भी तरह का गलत काम कर सकता था। एक दिन पंडित जी ने सोचा कि वह गांव में मंदिर में सुधार करेंगे, इसलिए उन्होंने धन इकट्ठा करना शुरू किया। उन्होंने गांव में एक घोषणा की कि जो भी दान देगा उसकी भलाई के लिए भगवान उसे आशीर्वाद देंगे। गांव वाले खुशी खुशी दान देने लगे और पंडित जी को काफ़ी पैसे मिले। रामू को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, अगर मैं इन पैसों को चुरा लूँगा और अपने जीवन को आसान बना लूँ तो मुझे क्या कमी हो सकती है। इसलिए उसने योजना बनाई कि रात के अंधेरे में वह पंडित जी के घर में पैसे चुरा लेगा। रात के अंधेरे में जब सब सो चुके थे, रामू पंडित जी के घर की ओर बढ़ा। उसने बहुत ही चुपचाप घर के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, अचानक एक आवाज़ आई। पंडित जी की पत्नी ने आवाज़ सुनी और जाग गई। उसने देखा कि रामू घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। वह चुपचाप उठी और पंडित जी को जगाया। पंडित जी ने तुरंत स्थिति को समझा और चोर को पकड़ने का प्रयास किया। उन्होंने रामू को कहा, भाई, तुम क्या कर रहे हो? तुम खुद को और दूसरे को क्यों परेशान कर रहे हो? रामू ने डरते हुए जवाब दिया, मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है पंडित जी। मैं गरीब हूँ और मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। पंडित जी ने रामू की आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हें चोरी की नहीं बल्कि मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर तुम ईमानदारी से काम करो तो तुम्हें भी सम्मान मिलेगा। रामू को पंडित जी की बातों ने गहराई से प्रभावित किया। उसने महसूस किया कि ईमानदारी और मेहनत जीवन की सही दिशा है। पंडित जी ने उसे खाना दिया और कुछ पैसे भी दिए ताकि वह अपना जीवन सुधार सके। रामू की आंखों में आंसू आ गए। रामू ने पंडित जी का धन्यवाद किया और वादा भी किया कि वह जिंदगी में बदलाव लाएगा। समय के साथ रामू ने मेहनत करके अपना जीवन बदल लिया। उसने ईमानदारी के साथ काम शुरू किया और गांव में अपनी एक नई पहचान बनाई। पंडित जी की कृपा और सलाह से उसने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी। इस प्रकार पंडित और चोर की कहानी यह सिखाती है कि ईमानदारी और मेहनत से ही किसी का जीवन सही दिशा में बदला जा सकता है।